आपने मुझे गलत जगह मार दिया रे। अरे भैया, जब मैं मारने पे आता हूँ ना तो जगह नहीं देखता। आई लाइक इट। भाभी जी, अरे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्यों नाराज है, बात क्यों नहीं कर रही है आप मुझसे? ऐसा ना कहाँ कहाँ मार के गए रे। ओ, अभी जी फूल नहीं ले गई, चलो वापस कर दूंगा, कुछ तो रिफंड आएगा। बाय। यस यस मिस्टर अग्रवाल, जी 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 बोलिए। व्हाट? आप 2 महीने बाद ही फंड्स रिलीज कर देंगे मेरी कंपनी के लिए? दैट्स गुड न्यूज़, बहुत अच्छी बात है। जी, मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने पूरे प्रोजेक्ट का बिजनेस प्लान बनाकर आपको मेल कर देती हूँ। जी जी। भाभी जी ने सक्सेना से पिटवाया, बताइए। अरे विभू 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 विभू, मैं बहुत खुश हूँ, पता है? क्या बताओगे तो मालूम चलेगा ना। अरे बता रही हूँ ना, मिस्टर अग्रवाल है ना, अग्रवाल फाइनेंस कंपनी के, उनका फोन आया था। वो 2 महीने बाद ही फंड्स रिलीज करने के लिए तैयार हो गए। विभू, हमारा बिजनेस अब शुरू हो जाएगा। Can you believe it? Can you believe it? Congratulations, अन्नू। ओह, सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तो मेरी कामयाबी और तरक्की से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। यार तुम कैसी बातें कर रही हो यार, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम क्या कह रही हो चूड़ियां, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। चूड़ियों की भाषा भैया आपकी समझ में नहीं आएगी, चूड़ियों की भाषा अच्छी तरह मैं समझता हूँ। भाभी जी एक बार और खनकाइए चूड़ियां। आई लाइक इट। आई लाइक इट या घुइयों के खेत में। चूड़ियां क्या कह रही हैं बताइए। क्या बताऊं भैया मैं आपसे, भाभी माँ अपनी चूड़ियों के जरिए ये कहना चाह रही हैं कि इस निकम्मे नालायक नाकारा नल्ले को, जो कि कब से तंग कर रहा है, पका रहा है, इतना कूटो कि दोबारा ये वापस ना आए डिस्टर्ब करने के लिए। आप मुझे कूटेंगे? मुझे? Are you out of your mind? आप मुझे कूटेंगे? वैसे कौन? आई लाइक इट। अन्नू भी आजिज आ चुकी है मुझसे, भाभी जी भी खफा है। अब जिंदगी में बचा ही क्या? क्या फायदा इस बेईमानी जिंदगी का? चलो कोशिश की जाए इस नाकाम जिंदगी से निजात पाने की। मैं जो कदम उठाने जा रहा हूं, तुम अकेली उसकी जिम्मेदार नहीं, तुम्हारे अलावा एक वजह और भी जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। चलो, अब जिंदगी की कलम की स्याही खत्म हुआ चाहती, सिर्फ अब इससे मैं एक लफ्ज और लिख सकता हूं, और वो लफ्ज है अलविदा। भाभी जी, आपकी ये जुदाई, आई मीन आपकी ये नाराजगी जो है, अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। इसलिए मैं इस दुनिया से हाथ धो रहा हूं। आई एम जंपिंग फ्रॉम हियर डाउन। मैं समझ गया भाभी जी आप क्या कहना चाह रही है। आप कहना चाह रही है कि मैं पागल हो गया हूं। भाभी जी आप आखिरी बार मुझसे गले लगना चाहती हैं? समझ गया, आप कह रही सही पकड़े हैं, इसलिए सुसाइड कर रहा हूं कि भाभी जी मुझसे नाराज है। उन्होंने बोलना चालना बंद कर दिया मुझसे। She doesn't speak to me anymore. अरे भगवान, बहुरिया तुमसे बात नहीं कर सकती है, काहे कि उसका मौन व्रत है। तुमसे तो काऊ किसी से भी बात नहीं कर सकती है पूरे 2 दिन तक। अरे चिट्ठी? अन्नू, अब तुम्हारे ताने सही नहीं जाते। इतना सारा काम करने के बावजूद तुम्हारे जुल्मों को सहता रहा, और अब एक ऐसा कदम उठाने की कोशिश कर रहा जो हर नाकाम इंसान सबसे आखिर में करता। अब अगर मैं इसमें भी नाकाम रहा तो बेशर्मों की तरह वापस आ जाऊंगा तुम्हारे पास। और हाँ, मैं जो एक कदम उठाने जा रहा हूं, तुम अकेली इसकी जिम्मेदार नहीं, तुम्हारे अलावा एक वजह और भी। विभू, विभू, विभू,
भाभी जी मुझसे नाराज नहीं है। इस खुशी ने मेरे मेरे दर्द के एहसास को दबा दिया है। आए, कि छोड़ो, तुमने मेरी नहीं सोची कि मेरा क्या होगा तुम्हारे बगैर। तुम्हें एक खरोच भी आ जाती है तो मेरी जान निकल जाती है। अब तुमने आत्महत्या करने की सोच ली, अब मेरा क्या होगा तुम्हारे बगैर? क्या होगा विभू, क्या होगा? क्या करूंगी, क्या करूंगी तुम्हारे बगैर? मैं क्या करूंगी? अब मेरा क्या होगा? चूड़ियां को तोड़ रही है मुझ पे यार, मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ अभी यार। वो अब कभी आत्महत्या जैसा गंदा ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। मैं तुमसे झगड़ा भी नहीं करूंगी। मैं ना अपनी ग्रूमिंग क्लासेस भी बंद कर दूंगी और अब मैं घर के सारे काम करूंगी। तो हम खाएंगे क्या यार? नहीं नहीं, ऐसा मत करो तुम। जो चल रहा है चलने दो वैसा। हाँ अच्छा, फिर तुम घर के सारे काम कर लेना, लेकिन मैं तुम्हारी रात में मालिश करूंगी, सिकाई करूंगी, इफ आई एम नॉट टायर्ड। चलो। अरे वो, एक मिनट, तुम्हारे लेटर में एक बात थी जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। कौन सी? यही तुमने लिखा था कि आत्महत्या करने का एक और कारण है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कौन सा कारण है विभू?